नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान धड़कन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं विजय मैरानिया। आज हम मौजूद है ब्यौर जिला कलेक्टर कार्यालय के ठीक बाहर, जहां हमारे बीच मौजूद है मालोता का बैर तहसील टाटगढ़ के ग्रामवासी, जो अपनी समस्या को लेकर कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपना है। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है इनकी समस्या और किस विषय को लेकर इन्होंने ज्ञापन सौंपा। नमस्कार सर। हाँ सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहन सिंह है। सर, किस विषय को लेकर आज आपने कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपा? रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर मैं ज्ञापन के लिए आया हूँ। यहाँ पे क्या है कि दुधालेसर महादेव के लिए जो रोड जाती है उसी के लिंक पे सैमला का तालाब से बबुआ एक छोटा सा गांव है जो 800 मीटर करीब दूर है। उस गांव है बबुआ बबुआ मालातों की बेर बबुआ। तो ये 800 मीटर रोड कनेक्शन बनाने के लिए हमने ज्ञापन दिया है आज यहाँ कि इस रोड को करीब 15 साल से हम लोग यूज कर रहे हैं, मगर राजस्व सरकार ने यहाँ पे 250 ग्राम भी मिट्टी नहीं डाली है इस रोड पे। तो हमें अपील है कि भाई हमारा रोड बनना चाहिए यहाँ पे। हम लोग आर्मी में जब मैं 1988 से अभी तक आर्मी में सेवा दे रहा हूँ, 56 ईयर मेरी एज होगी, मगर मेरे को ये 800 मीटर रोड जाने के लिए भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया है। जिसको भी हम ज्ञापन देते हैं वो आश्वासन देते हैं और काम कभी करवाया नहीं। एक मिनट सर, एक मिनट। जिसमें आप पूर्व में आप आर्मी से रिटायर्ड हो, हाँ, तो सर आपने पूर्व में भी इस रोड के लिए प्रशासन को अवगत कराया? बिल्कुल कराया, मैंने सरपंच साहब को करवाया और फिर एमएलए साहब को भी, हमारे भाई साहब करम सिंह जी ने और सोन सिंह जी ने, इन्होंने ज्ञापन दिया कि यार, फिर उन्होंने आश्वासन दिया कि हम बना देंगे। कितना समय हुआ इस बात को? इस बात को करीब लमसम हो गए 3 महीने हो गए, 3-4 महीने हो गए। अभी तक आपकी किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई है, इसी वजह से मैं आज यहाँ पे आया हूँ। कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया आपने। सर, पूर्व में भी जिस प्रकार से आप बता रहे हो कि आपने ज्ञापन दिया, सर अगर तो किसी कारणवश फिर से अगर सुनवाई नहीं होती या फिर टाल मटोल की प्रवृत्ति चलती है अधिकारियों द्वारा, क्या रहेगा आपका फिर? इसके लिए और भी आगे विकल्प बहुत है हमारे पास। अगर ये नहीं सुनेंगे, कोई बात नहीं, जब 15 साल नहीं बना तो हमारी एज लास्ट टाइम 70 ईयर और जिएंगे हम लोग, 15 साल और जी लेंगे, इसमें और क्या होगा। और नहीं तो फिर आगे का जो विकल्प, हमारी कार्रवाई तो जारी रहेगी। सर, आपके गांव और सरपंच का क्या नाम है? सरपंच का नाम तवेर सिंह जी है, वो हमारे परिवार से ही है। वो फिर भी किसी प्रकार से उनको भी सूचना देने के बावजूद उन्होंने कई बार आश्वासन दिया। मैं आज 15 दिन में आपका करवा रहा हूँ काम, 20 दिन में करवा रहा हूँ, 2 महीने में करवा रहा हूँ, 3 महीने में करवा रहा हूँ। उनका कार्यकाल भी समाप्त हो गया। सर, कहीं ना कहीं आपकी बातों से लग रहा है कि बहुत लापरवाही का सामना आपको क्षेत्रवासी ग्रामवासी को करना पड़ रहा है। बहुत, ये तो सबसे ज्यादा है, मगर वहाँ के अगर गहराई से जाओगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि क्या चीज है। वो हकीकत में वहाँ पर आके वो आदमी कैसे जावे अभी। अब पिताजी है 55 वर्ष के, बीमार लाचार, वो तो ले जा नहीं सकते हैं, उनको गाड़ी आती नहीं है, कंधे पे उठा के ले जाना पड़ता है बरसात की टाइम में। तो गाड़ी आती नहीं है, आधा किलोमीटर रोड है कम से कम, पूरा पहाड़ियों में होके गुजरना पड़ता है, कंधे पे उठा के ले जाना पड़ता है, बार बार मिट्टी डलवानी पड़ती है, बारिश का टाइम में डाल के चले जाता है। मैं आर्मी से एक्स नायक सुबेदार। क्या नाम है सर आपका? सोन सिंह, आर्मी से एक्स हूँ और मेरे को हो गया 15 साल रिटायर रहे हुए। मैंने आने के बाद में इस रोड को हमने जेसीबी के थ्रू बनवाया। बनवाने के बाद में हम इसका मेंटेनेंस कर रहे हैं। रोड आपने बनवाया? हाँ, हमने सभी गांव के मिल के पैसा इकट्ठा करके फिर इस रोड को जेसीबी के थ्रू बनाया। फिर हमने पंचायत में बोला भाई इस रोड को डामरीकरण या आरसीसी जो भी है जो आप करो। तो जब भी जिसी के पास गए सबने आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं किया। अभी 4 महीने पहले एमएलए साहब से भी मैंने खुद बात की, तो उन्होंने बोला कि आप सरपंच से बात कर लो, सरपंच आपका इस चीज को सॉल्व कर देगा। जब सरपंच से बात किया तो सरपंच ने मेरे को 1 महीने का मोहलत दिया कि मैं 1 महीने के बाद में आपका रोड कंप्लीट कर दूंगा। तब भी हम 2 महीने 3 महीने बैठे रहे। जब कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई तो हम कलेक्टर साहब के पास में आना पड़ा। आज कलेक्टर साहब के पास हम आए, हालांकि भी नहीं मिल पाए, फेस टू फेस मिलते तो इसका कुछ डिसाइड होता, तो हमारे को आपसे भी ये नहीं करना पड़ता। लेकिन हमारी गुजारिश है कि इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई हो, और या तो डामरीकरण या आरसीसी जो भी है तो इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि अभी जैसे 3 तो हम एक्स आर्मी के आदमी हैं, तो हमारे को यहाँ आने की नौबत नहीं होनी चाहिए इस चीज को। जैसे मजिस्ट्रेट साहब ने, हमने खुद बात की, उन्होंने यही आश्वासन दिया। वहाँ सरपंच सचिव है, सारों को दिया, सारों को मैंने लिखित में रिपोर्ट पढ़ी है, मेरे पास साइन किए हुए, सबके साइन किए हुए, लिखित में रिपोर्ट सबके लिए पढ़ी है। लेकिन अभी प्रधान साहब को भी दिया, सबने यही आश्वासन दिया कि एमएलए साहब के पास जाओ। एमएलए साहब के पास में गया तो उन्होंने बोला सरपंच है, सरपंच से करो।
जब सरपंच ने कुछ नहीं किया, एमएलए साहब आपको बोले सरपंच के पास जाओ, सरपंच साहब बोल रहे एमएलए के पास जाओ, MLA के पास। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की बहुत लापरवाही का आपको सामना करना पड़ रहा काम नहीं हो रहा ना, जब काम नहीं हो रहा है तभी मैं एक्स आर्मी, मैं समझ रहा हूँ कलेक्टर साहब के पास में किस बेस पे जाना चाहिए। तो मैं वो लास्ट बेस यही है कि मैं कलेक्टर साहब के पास जाके बताऊं एक बार, वो हमारे को क्या आश्वासन देते हैं। नहीं तो अगला पोजीशन भी तो है इसके ऊपर। तो सर हमारी यही रिक्वेस्ट है कि कुछ नहीं चाहिए हमारे को, या तो डामरीकरण या आरसीसी। सिर्फ 800 मीटर जगह में 15 घर है, 15 घर के लिए ये इतना सा काम नहीं हो रहा, जबकि मालाता की वेर जो पंचायत है वो 8 किलोमीटर के अंदर है। 8 किलोमीटर के अंदर एक भी घर ऐसा नहीं है जिसके घर के सामने गाड़ी नहीं जा रही हो। और हमारा जो घर है, हमारा जो बाड़िया है 800 मीटर पे है, 800 मीटर के लिए क्यों नहीं बन रहा है। और अब हमने इतनी सारी मतलब एमएलए साहब तक की कार्रवाई कर ली, एमएलए साहब भी नहीं सुन रहा है इसको, इसलिए हमारे को यहाँ पे आना पड़ा। अगर यहाँ भी नहीं कुछ होगा तो फिर आगे का देखेंगे, आगे जो भी होगा। सर इतना मजबूर एक्स आर्मी होते हुए हमने उनको भी यही बताया, यार हम हमारे पापा अभी ऑफ हुए, कैसे हम लेके गए, बीच में मेरे बच्चे का जो टांग टूट गया, उस समय मैंने इनको क्या बोला, मजिस्ट्रेट साहब, टाटगढ़ मजिस्ट्रेट साहब को मैंने बताया, तब उन्होंने भी आश्वासन मेरे को यही दिया कि भाई आपका महीना 2 महीने में आपका रोड बन जाएगा। तो उस चीज को 1 साल हो गया, तो अभी तक कोई कार्रवाई, मतलब एक भी सीडी मैंने नहीं छोड़ी, जिसके मैं स्टेट बाय स्टेट आया हूँ, एक भी स्टेट ऐसा। क्या कह रहे हो सर? 1984 में स्वर्ण मंदिर में इन्होंने अपनी योगदान दिया। 94 की लड़ाई में बैटल ऑफ कैजुअलिटी हूँ मैं, तो बैटल ऑफ कैजुअलिटी हूँ। उसके बाद में मैंने इनके रिक्वेस्ट करके भाई, मतलब एक सीडी होती है सर, सीडी बाई सीडी चले, हमने किसी को नहीं छोड़ा कि आपको नहीं बताया, बोला आपसे होता है तो आप करो, आपसे होता है सब। आपने प्रशासन के हर अधिकारी का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको निराशा ही हाथ आई है। तो जिस प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। तो जिस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि यहाँ एक्स आर्मी लोग हमारे बीच खड़े हैं, और कहीं ना कहीं आर्मी के जो सैनिक है जिन्होंने अपनी बॉर्डर पर अपनी सेवाएं दी, देश के लिए अपनी सेवाएं दी, लेकिन आज फिर भी उनको अपनी घर गृहस्थी के लिए, अपने परिवार के लिए, यहाँ तक कि अपने गांव के लिए कहीं ना कहीं दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। संवाददाता विजय मैराणे के साथ राजस्थान धड़कन न्यूज, ब्यावर।